हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं हूं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी और कोचिंग कादरी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको IUPAC सिस्टम का पार्ट 3 आप अच्छी तरह से जानते, मैंने बताया है कि 29 ग्रुप्स हैं जिसमें 22 एलिफैटिक हैं और 7 एरोमेटिक हैं। इतने ग्रुपों की स्टडी हम 1-2 लेक्चर में नहीं कर सकते, तो फिर भी हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों का लेक्चर करें हम आपको। बेसिकली आज हम यहाँ पर 3 ग्रुप लिखे हुए हैं। आपने देखा पहला ग्रुप मैंने कीटोन लिखा है, कीटोन, और दूसरा ग्रुप मैंने एस्टर लिखा है और तीसरा ग्रुप मैंने अमाइड लिखा है। जबकि कीटोन का समकक्षी ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड है, जिसकी व्याख्या और जिसका वर्णन मैं अपने पार्ट 2 में IUPAC सिस्टम के पार्ट 2 में हम इसको जो है अपलोड कर चुके हैं। और आज हम कीटोन, एस्टर और अमाइड इनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस तरह से हम कीटोनों को वेरीफाई करते हैं, लिखते हैं, नामकरण करते हैं, जानते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे, जो कुछ भी ग्रुप मैं बता रहा हूं, ये बायोमॉलिक्यूल जब बने तो बायोमॉलिक्यूलों से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। और बायोमॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, अमोनिया बना, वाटर बना, इस तरह से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। परंतु यह ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड यही जब आपस में मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं तब कहीं जाकर के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर आप वाटर से इसका रिएक्शन करवाइए तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब आ गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने यही नहीं पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की को लेकर के पेड़ पौधे क्लोरोफिल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिले और क्लोरोफिल का साथ हुआ तो इन्होंने क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो ये बायोमॉलिक्यूल बन गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ग्लूकोज बना ये एक बायोमॉलिक्यूल बना। अब यही बायोमॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन होगा, ये बायोमॉलिक्यूल आपस में कॉम्बिनाइज होंगे, जो सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जब एक कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल ही लास्ट में कोएसरवेट्स कहलाता है। रीजन ये होता है कि ये कोएसरवेट्स जो होते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल हैं। जब ये कोएसरवेट्स का निर्माण कर देते हैं तो कोएसरवेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द सेल, इट मींस सिंपल प्रोकैरियोट्स। अगर कोएसरवेट का निर्माण हो गया, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनता है वाटर में जिसको हमने कोएसरवेट का नाम दिया। अगर कोएसरवेट का निर्माण हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक कोशिका का निर्माण हो गया। तो आइए देखते हैं कि IUPAC सिस्टम में कैसे हम एल्डिहाइडों को, कीटोनों को, एस्टर को और अमाइड को किस तरह से इनका नामकरण किया जाएगा और कैसे इनको जो है लिखा जाएगा। और इनके नामकरण को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो यह है कि आप बायोमॉलिक्यूल को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और कोएसरवेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, आराम से इस बात को आप समझ जाएंगे। और दूसरा तथ्य ये समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री में भी आप समझ जाएंगे कि कीटोन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, अमाइड क्या है। तो आपके 2 बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो बायो का भी आप अध्ययन कर रहे हो, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अध्ययन कर रहे हो। तो ये दोनों जो है
दोनों में आप चल रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया था आपको शुरू से ही, पार्ट 1 में भी मैंने बताया, पार्ट 2 में भी मैंने बताया, पार्ट 3 में भी बता रहा हूं आपको। आप लोग पूरे सिस्टम को, जो मैंने पढ़ाया है, इस पूरे सिस्टम को आप लोग जो है पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि ये दोनों में है, बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो है लिपिड, मिनरल्स, ये बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है, दोनों में है ये। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हो, जो ऑलरेडी हमने अपने इस चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी, अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़िए, और पढ़ने के बाद तब आप बुक से जो है उसको कम्बिनाइज करिए, मिलाइए उसको बुक से, और आपकी समझ में आ जाएगा कि बायोमॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन कैसे हुआ। और दूसरा, आपकी समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री में ग्रुपों का नाम, कंपाउंडों का नाम आईपीएससी में कैसे लिया जाता है, आईपीएससी के नाम होते क्या है। तो अभी ढेर सारे बच्चों ने जो है इस विषय में डिस्कस किया कि वास्तव में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कैसे, और ऑर्गेनिक कंपाउंडों के साथ किस तरह से कॉन्सर्वेंट्स का निर्माण हुआ। सबसे पहले आज हम फिर आपको बता रहे हैं पार्ट 3 में अपने ऑर्गेनिक कंपाउंडों के विषय में, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैं उतना ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूले लिखे गए, इसको आप नोट कर लें कि CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, और इसको हमने कहा CnH2n+1 R, और यहाँ पर R' लिखा, R इज इक्वल टू R', यहाँ पर मैंने दिया है, देख लीजिएगा, R इज इक्वल टू R' मींस दोनों साइड में R की वैल्यू इक्वल हो सकती है, दोनों साइड में R की वैल्यू इक्वल हो सकती है, और या एक साइड में ज्यादा भी हो सकती है, एक साइड में कम भी हो सकती है। रीजन उसका दिया मैंने, R इज ग्रेटर देन R', R इज लोअर देन R', R' से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, और तीसरी स्थिति में बराबर भी हो सकते हैं। अर्थात अगर मैंने CH3 इधर लिखा है, इधर भी CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है, फार्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू R', R इज ग्रेटर देन R', R इज लोअर देन R', ये तीनों वैल्यू जो है इक्वल में मिलती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा कि इस फार्मूले को नोट करेंगे। ये फार्मूला जो मैंने लिखा है, एक कीटोनों का फार्मूला लिखा है, और दूसरा फार्मूला जो मैंने लिखा है एस्टर का फार्मूला लिखा है, और तीसरा फार्मूला जो मैंने लिखा है ये अमाइड का फार्मूला लिखा है, CONH2 अमाइड। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, और उन बिंदुओं को मैं अब आपको बताने चल रहा हूं। अब यहाँ पर अगर आपने नोट हो गया, कर लिया आप लोगों ने, तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर अब हम पहले ग्रुप को लेके चलते हैं, पहले ग्रुप को लेके चलते हैं। यहाँ पर 3 ग्रुपों के अलावा एक टाइम मिलता है, तो फिर आगे का ग्रुप बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले कौन सा ग्रुप आया है, कीटोन। कौन सा ग्रुप लिखा गया, कीटोन। कौन सा ग्रुप है ये, कीटोन। कीटोनों का सामान्य सा फार्मूला क्या बताया गया, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CnH2n+1, और CnH2n+1 को क्या बताया जा रहा है, एल्किल बताया जा रहा है। तो CnH2n एल्किल है, तो एल्किल में मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, अर्थात ये एल्किल में सारे ग्रुप आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एल्किल का मतलब हो गया कि इनका एक अपना ग्रुप होता है। एल्किल का मतलब अपना इनका, जैसे एन का अपना एक ग्रुप है, इन का अपना एक ग्रुप है, आइन का अपना एक ग्रुप है, वैसे एल्किल का भी अपना एक ग्रुप है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। समझ रहे हैं नहीं। जहां पर एल्किल लिखा जाएगा तो वहां पर ये +2 की जगह पर +1 होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। जहां पर हम हमेशा +2 लिखते थे, यहां पर हम क्या करेंगे, +1 लिखेंगे। क्लियर। तो एल्किल में अगर हम 1 एन की वैल्यू को 1 रखें, सपोज करिए कि एल्किल में अगर हम +2 की जगह पर क्या करें, +1 करते हैं, तो आइए देखते हैं कि अगर हम +1 करते हैं तो निकलेगा फार्मूला हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। निकला कि नहीं निकला भाई। एन की वैल्यू रखिए, ये 1 रखिए, तो CH3 निकलेगा ना। 1 2 1 2 + 1 मींस 3 हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात ये हो गया डाइमेथिल कीटोन।
ये दो नाम होते हैं, एक साधारण नाम होता है सिंपल नाम, दूसरा IUPAC। तो हम साधारण नाम को अगर इस पर डिस्कस करेंगे, साधारण नाम को अगर हम बताएंगे कि दो एल्किल मूलक लगे हुए हैं, हम इसको दोनों समान है तो डाई बोलेंगे। अगर समान नहीं है तो पहले जो ज्यादा है उसको जो है पहले जो ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, उस दशा में हम जो है आसानी पूर्वक तो पहले जो ज्यादा कार्बन रहेगा उसका नाम लेंगे, उसके बाद जिसमें कम कार्बन रहेगा उसका नाम लेंगे, ठीक है ना। तो पहले जो ज्यादा कार्बन जिस साइड भी ज्यादा रहे, एल्किल का मान ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों मान समान मैंने लिख दिया, यहाँ पर डाई मेथिल कीटोन, क्या लिखा, डाई मेथिल कीटोन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है नहीं? तो फिर ठीक है, इसी को अब हम IUPAC में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 हो गया 2 on प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है ना, 3 कार्बन की चेन है, तो यह हो गया 2 on on प्रोपेन, प्रोपेन। माय डियर फ्रेंड, जरा इसको भी देखो, अगर 2 on प्रोपेन हो गया, या हम लिख सकते हैं प्रोपेनोन 2, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनोन 2, समझ रहे नहीं, समझ रहे नहीं, या प्रोपेन 2 on, ऐसे भी लिख लीजिए प्रोपेन 2 on, क्लियर हो गया, प्रोपेन 2 on। अब जरा चेन को बढ़ाओ, अब हम अगला पॉइंट ले रहे हैं, चेन को बढ़ा रहे हैं। ये तो मैंने सिंपल सा फार्मूला रखा, क्लियर हो गया, तेज लिखिएगा, आगे बढ़े। अब हम इस चेन को बढ़ा रहे हैं, अब हम इस चेन को बढ़ाएंगे आगे। आप देखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक साइड में मैंने लिख दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, CH3, क्लियर हो गया। माने इस साइड में n की वैल्यू 1 रखा है, इस साइड में n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 3, क्लियर हो गया है ना। अगर n की वैल्यू 3 रख दीजिए तो क्या फार्मूला निकलेगा, C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस सॉरी यहां पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, यहां पर लिखेंगे प्लस 1। अब देखिए काउंट करिए, 2 3 जा 6 प्लस 1 मींस 7, काउंट करिए, हाइड्रोजन को काउंट करिए, 2 2 4 3 7, आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां पर इस फार्मूले से हमने निकाल दिया अच्छी तरह से, क्लियर हो गया। अब ये हो गया, एक साइड में हमने मेथिल लिखा, एक साइड में हमने प्रोपिल लिख दिया, ठीक है। अब ये IUPAC नेम अगर साधारण नाम अगर निकालते हैं, सबसे पहले जो चेन बड़ी होगी उसका नाम लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब ये लिखेंगे प्रोपिल, क्या लिखेंगे, प्रोपिल। उसके बाद इस साइड में क्या लिखा है, मेथिल, बोलो क्लियर है ना, प्रोपिल मेथिल कीटोन, हो गया, प्रोपिल मेथिल कीटोन हो गया, ज्यादा कार्बन, उसके बाद कम कार्बन, उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा, प्रोपिल मेथिल कीटोन हो गया। लेकिन अगर IUPAC आपको लिखना होगा तब आप कैसे लिखेंगे, IUPAC में चूंकि सभी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसीलिए अब आप काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किस साइड से करेंगे, हमने रूल बताया है, जिस साइड से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। अगर आप फंक्शनल ग्रुप को ध्यान दे रहे हो, फंक्शनल ग्रुप किस साइड में नजदीक हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, फंक्शनल ग्रुप इस साइड से नजदीक हो रहा है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया, हो गया ना। अब ये हो गया कि पेंटेन हो गया पूरी चेन, 5 कार्बन की चेन है, लेकिन ओन किस पर लगा है, किस कार्बन पर लगा है, ओन किस नंबर पर लगा है, बोलिए, कीटोन ग्रुप किस नंबर पर है, कीटोन ग्रुप किस नंबर पर लिखा गया, सेकंड, मतलब दूसरा, नंबर 2 पर लिखा गया है। तो पेंटेन में 2 पर कीटोन लिखा गया, हम कहेंगे पेंटेनोन 2 या 2 on पेंटेन, क्या बोलेंगे, 2 on पेंटेन, समझ रहे हैं, बोलिएगा 2 on पेंटेन हो गया, क्लियर हो गया ना। अब ये 2 on पेंटेन हो गया। अब इसी में आप चाहे जहां जिस साइड में ग्रुप जोड़िए घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी आपको जोड़ना घटाना हो आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से आपने देखा, मैंने कीटोनों का साधारण सा नाम निकाला, और इस पर अगर हम
यहां पर देखो ऐसे लिखना चाहे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3। अब आप देखो जरा सा इस चेन में देखो, तो सबसे पहले किस साइड की चेन लंबी है भाई? इस साइड की चेन लंबी है। अगर इस साइड की चेन लंबी है काउंट कर दो। काउंटिंग देखो यहां से नहीं, यहां से नहीं किया जाएगा, जहां से ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3 4 5 5 कार्बन इधर हो गए, और यहां से देखिएगा 1 2 2 कार्बन इधर हो गए नहीं हो गए 1 और 2 2 कार्बन हो गए ना। एक साइड में 5 कार्बन है, एक साइड में 2 कार्बन है, एक वन साइड में 5 है, दूसरे साइड में 2। तो अब हम पहले किसका नाम लिखेंगे? 5 वाले का नाम लिखेंगे। तो क्या नाम निकलेगा 5 वाले का? 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट से क्या बना यहां पर? पेंटिल बना ना, पेंटिल। और इधर क्या बना? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है इधर, इधर कीटोन के इधर कितने कार्बन है? 2। तो पेंटिल एथिल कीटोन। क्लियर हुआ? पेंटिल एथिल कीटोन। ये साधारण नाम हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये साधारण हुआ पेंटिल एथिल कीटोन। क्लियर हो गया? अब अगर हम आईपीएससी नाम निकालें तो आईपीएससी का हमारा रूल होता है काउंटिंग हम उसी साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, और या कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। समझ रहे हैं? या तो कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, या तो क्रियाशीलता उसकी अधिक हो, या फिर जो है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें नजदीक हो। जिस साइड से नजदीक होंगे काउंटिंग हम उसी साइड से करेंगे। अगर बेटा इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 छठवें पर आता है। जरा इधर से काउंट करो 1 2 3 तीसरे पर आता है। नजदीक किधर से हुआ? इस साइड से हुआ ना, बहुत बढ़िया। अब आप जो है इस साइड से कर रहे हैं, तो अब आप इसका नामकरण ऐसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? पहले हेक्सेन पर 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया 7 और ये 8 कार्बन की चेन हो गई पूरी। अब काउंट करिए तीसरे कार्बन पर क्या? तीसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, तो 3 ओन ऑक्टेन या ऑक्टेनोन 3 ऑक्टेनोन 3 या 3 ओन ऑक्टेन। क्लियर है? तीसरे पर ओन लगा हुआ है ना, यहां पर मैंने लिख दिया 3 ओन ऑक्टेन। देखो भाई, जब तक पूरा नाम आप क्लियर नहीं करेंगे, पूरा नाम आपको 1 to 12 13 जो भी मैंने बताया है कि कार्बन के कितने भी नाम होते हैं, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, C1 C2 C3 C4 से मैंने लिखाया है ना, टोटल दिखाया है आपको। ये जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको नाम करने में दिक्कत होगी। तो ये जैसे ही लिखा जाए आप तुरंत फॉलो करिए क्या लिखा गया। ये हो गया आपका 3 ओन पेंटेन या 3 ओन ऑक्टेन, 3 ओन ऑक्टेन एक साथ मिला दिया गया, या ऑक्टेनोन 3 या ऑक्टेनोन 3। ऑक्टेन में ओन जुड़ा हुआ है ना, इसको बोलेंगे ऑक्टेनोन 3। अब ऑक्टेनोन 3 हो गया, क्लियर हो गया। अब हम इस तरह से कीटोनों का नामकरण कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन है? हाँ, अब आगे देखिएगा। इसके बाद का मैंने अगला जो सिंपल सा कंपाउंड बताया है आपको कि कीटोन पहले आप स्टडी करते हो। कीटोनों के बाद कौन सा ग्रुप आपने लिखा है? बोलो, कीटोनों के बाद आप कौन सा ग्रुप लिखे हो? कीटोन आपने पढ़ा, कीटोनों के ग्रुप आपने बताया, तभी हमने कीटोन फंक्शनल ग्रुप में कीटोन लिखा। उसके बाद कौन सा ग्रुप आपने लिखा? अमाइड। कीटोन के बाद अमाइड है, दूसरा कोई ग्रुप है? कीटोन के बाद अमाइड, तीसरा क्या है? कीटोन के बाद एस्टर है, तीसरा अमाइड है। ठीक है, एस्टर देखते हैं। आइए एस्टर को देखा जाए। जो एस्टर ग्रुप है,
जो एस्टर ग्रुप है इनको देखा जाए। अगर हम एस्टर ग्रुप को देखते हैं माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा कि एस्टर में आपने अच्छी तरह से देखा है, एस्टर ग्रुपों को जब बताया जा रहा है तो एस्टर में आपने अच्छी तरह से देखा कि एस्टर में 2 C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है? एस्टर में C डबल बॉन्ड O कितने हैं, या C डबल बॉन्ड, मतलब आप एस्टर को अगर ध्यान दे रहे हो, एस्टर में सामान्य रूप से आपको 2 मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का। जैसे मैं एस्टर के विषय में डिस्कस कर रहा था, आपने लिखा है CnH, बोलिए CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस 1 हो गया ना? ये हो गया, क्या हो गए? ये एस्टर हो गए। अर्थात ये हो गया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ऐसे लिख दिया हमने, या इसको लिख रहे हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया सिंगल बॉन्ड R डैश। क्लियर हो गया ना? ये सभी एस्टर ही है, एस्टरों के लिखने के प्रोसेस यही है। अब इन एस्टरों के लिखने के प्रोसेस को जो देखिए, आगे बताएं। जैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। जैसे सपोज करिए आप कि एक काउंट जो आपको ये नंबर आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिखा गया 10 तक। अगर हमने कहा कि आप 9 मल्टीप्लाई 4 या 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 9 मल्टीप्लाई 4, अभी आप डायरेक्ट लिख दिए कितना? 36 लिखा गया, लिखा आपने। अब जो ऐसे आप काउंट कर 4, अब इस तरह से अगर काउंट किया गया तो ये जैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गुणा जैसे हो रहा है, सेम एज लाइक, ठीक इसी प्रकार से जैसे इसका कर दिया आपने, वैसे आप इसी प्रकार से इसमें भी देखिए कि गुणित 2, जैसे आपने हमने लिखा कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितना हो गया? 2 पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 प्लस 1 मींस टोटल कितना हो गया? 7 हो गया ना? ऐसे ही आपको करना है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, आपको सिंपल सा पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। एक ग्रुपों का फार्मूला मैंने बताया, आप इस पर कंपाउंड बनाने चल रहे हैं। जब से आप इस पर कंपाउंडों के नाम को देखिएगा और कंपाउंडों के नाम को देख करके तब आप डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है ना? अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब वो कौन सी बात है जिसको आप ध्यान में रखेंगे भाई? वो कौन सी बात है जिसको आप ध्यान में रखेंगे? पहले ये बताइए। एल्कोहल को आपने देखा, सारी चीजों को बताया गया आपको। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं एस्टर के विषय में, आप लोगों ने देखा कि अगर हम एस्टरों का सामान्य सा फार्मूला लिखते हैं, एक साथ अगर एस्टरों का सामान्य सा फार्मूला लिखते हैं तो वहां पर CnH2nO2 होता है, ON नहीं होता है। एस्टरों का सामान्य फार्मूला होता है CnH2n प्लस CnH2nO2। अरे भाई, हाइड्रोजन एक कम कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन एक बढ़ाओ, यहाँ पर O2 हो गया, माने CnH2nO2 हो गया। ये बन गया क्या? एस्टर बन गया है, बन गया ना एस्टर। अब इसी फार्मूले में देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा C डबल बॉन्ड होगा, वो आ गए। या अगर इस फार्मूले को अलग अलग लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। और R की वैल्यू आप पहले इसके पहले पढ़े हो, कितना होता है? CnH2n प्लस 1। ये R की वैल्यू है कि नहीं? ये किसकी वैल्यू है? R की वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, नामकरण कैसे करना है? पहले तो एक साधारण नाम देख लीजिए। पहले इस साइड में प्रोपिल लगा हुआ है, इस साइड में मेथिल लगा हुआ है। प्रोपिल मेथिल एस्टर है ना, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन इसका जो है IUPAC नाम कैसे निकालेंगे? IUPAC नाम निकालने के लिए यह आवश्यक है
कि सबसे पहले जिस साइड की चेन लंबी हो उसी साइड में आप एस्टर को ऐड कर दीजिए। अब मेथिल अकेला हो गया तो यहां पर 1 2 3 4 हो गए कि नहीं हो गए? मेथिल ब्यूटेनोएट, ओएट मींस एस्टर, मेथिल एक इसमें जोड़िए, क्या हो गया? मेथिल ब्यूटेनोएट। आईपीएससी में नाम निकाल रहे हैं तो ब्यूटेनोएट ये हो गया ना, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए एस्टर को लेकर के, और मेथिल सेपरेट हो गया, ये हो गया मेथिल ब्यूटेनोएट। क्या हो गया? मेथिल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। ओएट मींस क्या हो गया? एस्टर हो गया ना। ओएट मींस एस्टर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, नहीं समझ में आया? आ गया? तो इस तरह से नामकरण की पद्धति जो मैंने बताया अभी आपको, ये नामकरण की पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने अभी आपको जो है यहां पर मैंने आपको बताया था। और इस तरह से एस्टरों का नामकरण किया जाता है, और एस्टरों के नामकरण के बाद जो है जिस तरह से आप एस्टरों का नामकरण करेंगे, एस्टरों के नामकरण के बाद फिर आप जो है एमाइड मैंने बताया है, एमाइडों का नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि एस्टर की श्रेणी में एस्टर मींस O8 होता है, O8 होता है, क्या होता है? O8 होता है। तो एथिल, अब आप देखिए अगर हम इस तरह से कह दें, इस तरह से कह दें, यहां पर मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, हो गया ना? हो गया ना? अब ये इधर एथिल लगा, इधर मेथिल लगा, ये कहां गया? एस्टर। एस्टर तो क्रियात्मक समूह है ना, तो हमने कहा मेथिल एथिल मेथिल की एथिल मेथिल एस्टर, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाए। आपको O8 एस्टर मींस O8 है तो साधारण नाम निकाल रहे हो, तो ये हो गया मेथिल, हो गया एथेनोएट। एथ बना ना, मेथिल दोनों साइड में है भाई, बराबर है, मेथिल एथेनोएट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपको एस्टर बताया गया, एस्टर मेथिल मेथाइल, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। भाई इधर कम है ना, इधर कम है ना, नहीं बेटा, ये C2H5 है तो क्या बोला जाएगा? एथिल। और इस साइड में आप जोड़िए तो इस साइड में इधर भी एथिल आ गया भाई, 2 कार्बन इधर भी हो गए, यहां से सेंटर से डिवाइड किया आपने तो एथिल इधर हो गया, एथिल इधर हो गया, हो गया ना? एथिल हो गया, ये भी एथिल हो गया 2 कार्बन को लेकर, लेकिन इसके साथ एस्टर लगा हुआ है ना, इसके साथ एस्टर लगा हुआ है, तो हो गया एथिल एथेनोएट। क्या हो गया? एथिल एथेनोएट। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर आगे बताया ना, आगे बता रहे हैं इसमें। अगर हमने इस तरह से लिख दिया CH3 COO C3H8 लिखा ना, C3H8 क्या लिखा? C3। तो ज्यादा कार्बन किधर मिल रहा है? C3 की साइड में मिल रहा है। हम इधर क्या कार्बन मिल रहा है? 1 कार्बन मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसको हम लिखेंगे मेथिल, हमने कहा ज्यादा वाले की तरफ इसको जोड़ो आईपीएससी में, मेथिल ब्यूट, अब 3 और 1 कितना हो गया? 4, मेथिल ब्यूटेनोएट। क्या नाम निकला? मेथिल ब्यूटेनोएट। ये हो गया मेथिल ब्यूटेनोएट। क्लियर हुआ? जरा इसका नाम बताओ आप लोग। मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब बताओ इसका नाम बताओ, आईपीएससी नाम बताओ इसका। तो इस साइड में मेथिल है ना, इधर कितने कार्बन हो गए? हाँ गुड, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया प्रोपेनोएट। क्या हो गया? प्रोपेनोएट। किस क्या? मेथिल पहले लिखो, कम कार्बन वाला पहले, मेथिल प्रोपेनोएट। क्लियर हो गया? मेथिल प्रोपेनोएट। क्लियर है ना? इसको मैंने लिख दिया मेथिल प्रोपेनोएट। ये मेथिल प्रोपेनोएट हो गया। क्लियर? इस तरह से आप इनका नामकरण कर लें। कोई दिक्कत है हो तो पूछो। अब इस तरह से अगला अमाइड देखिए जरा सा आप लोग। अमाइड में आइए देखते हैं।
अमाइड का फार्मूला हमने दिया है आपको, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला अमाइडो का मैंने दिया है, कोई टफ फार्मूला मैंने नहीं दिया है, सिंपल सा फार्मूला दिया है अमाइडो का। अमाइड का जो फार्मूला हमने बताया है वो फार्मूला मैंने दिया है इस तरह देखो, CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड CONH2 है ना भाई, बोलो CONH2। तो ये अमाइड होते हैं, क्या नाम है इनका, अमाइड, ठीक ना। अब अमाइड में आप देखिएगा, बताएं, बोलो आगे बढ़े। आप देखिएगा ध्यान से, अब इसको हम फार्मूले को तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर देखो, ये हो गया CnH2n प्लस 1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH2। अमाइड कैसे लिख दिया हमने, बॉन्ड के रूप में लिखा हमने। अरे भाई C डबल बॉन्ड O से ही तो जुड़ेगा। ये इतना आपका फंक्शनल ग्रुप रहा, क्या रहा, फंक्शनल ग्रुप रहा। अब आपने इसको कह दिया कि ये CH3 हो गया, मीन्स R हो गया, R मीन्स CH3 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हमने R की वैल्यू को R जो है R लिखा, मीन्स N की वैल्यू को हमने 1 रखा है। 1 रखने पर ये हो जाएगा CH3CONH2 हो गया। बोलो N की वैल्यू 1 रखने पर क्या निकलेगा, अरे बोलो भाई, N की वैल्यू सिर्फ 1 रखोगे क्या निकलेगा, CH3 निकलेगा ना। तो CH3CONH2 क्या नाम निकला इसका, N = 1 है, लेकिन इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये हो गया एथेनामाइड। क्या हो गया, एथेनामाइड। क्या हुआ, एथेनामाइड मीन्स सामान्य रूप से एल्केनो के अंत से ई हटा करके अमाइड जोड़ दिया जाता है। नामकरण करते समय एल्केनो के अंत से ई को हटा दीजिए, और ई को हटाने के बाद किसको जोड़ना है, आपको अमाइड को जोड़ना है। क्योंकि आप अमाइड ग्रुप पढ़ रहे हो, आपको अमाइड को जोड़ना है। तो अगर हम इस तरह देखो, एल्केन मैंने लिख दिया है ALKANE, हमने ए को ई को माइनस किया, प्लस अमाइड को जोड़ दिया AMID, अमाइड को जोड़ दिया, हो गया ALKAN, एल्केन हो गया, ई हट गया AMID, एल्केनामाइड। क्लियर हो गया। तो अगर इसका नाम निकला हुआ तो 1 2 2 कार्बन हो गए, क्या नाम निकला, एथेनामाइड। क्या नाम निकला, एथेनामाइड। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर हो गया ना। इसको हम एथेनामाइड बोलेंगे। अब N की माने 1 रखने पर एथेनामाइड मिल रहा, ध्यान दीजिएगा। और में 1 रखते थे आपको मेथ मिलता था, यहाँ पर आप 1 रख रहे हो, एथ मिल रहा है। रीजन उसका है एक कार्बन पहले से इसमें प्रेजेंट है। क्लियर है ना, एक कार्बन पहले से CONH2 में फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन पहले से प्रेजेंट है। तो अगर पहले से एक कार्बन प्रेजेंट है, ये हो गया एथेनामाइड। अगला हम निकालते हैं, यानी इसको अगर 2 रख दिया जाए तो C2H5CONH2। क्लियर हो गया, C2H5CONH2 क्लियर हो गया। अगर C2H5CONH2 हमने कर दिया तो यहां पर देखिए कि क्या नाम निकला था, गुड, वेरी गुड, प्रोपेनामाइड निकल गया, प्रोपेनामाइड। क्लियर हो गया, ये प्रोपेनामाइड। चेन को तोड़ दो, चेन को तोड़ दिया हमने, CH3CH2CO क्लियर, 1 2 3 प्रोपेनामाइड। समझ में आया। ऐसे आप नामकरण करते हैं। अमाइडो का नामकरण करना हुआ, एस्टर का नामकरण करना हुआ, कीटोन का, ये 3 मैंने बताए थे, ये 3 क्लियर हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान जाइए एस्टरों का, सॉरी ईथर का। ईथर एक ग्रुप और एक्स्ट्रा देख लो, पता है, अभी पढ़ोगे ना, दिक्कत तो नहीं है। ईथर एक ग्रुप और बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बनाइए, घर पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बनाइए। आप जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल बनाएंगे उतना ही बढ़िया आपके समझ में आए। यहां से जाकर के बैठकर घर पर आप शांत मत हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल को बनाइए। आप देखिए, मैं आगे बताने चल रहा हूं आपको, जो है अगला ग्रुप हमारा होता है
अगले ग्रुप को हम जैसे जो है जो है हम आपको अगला ग्रुप बताने चल रहा है ईथर, ठीक है। तो इसको हम ऑक्सी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है, पहले सूत्र देख लो, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने लिखा है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। क्लियर हो गया? R की वैल्यू लिखी जाएगी ना, वैल्यू को रखो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। तो दोनों तरफ मेथिल लगे हुए हैं, डाइमेथिल ईथर। क्या नाम हुआ? डाइमेथिल ईथर। यह हो गया डाइमेथिल ईथर। तो यहाँ पे डाइमेथिल ईथर लिख दिया यहां पर। अगर एक साइड मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप बताओ, ईथर से दो ग्रुपों में बांट दिया हमने। अब एक साइड में मैंने मेथिल लिख दिया, दूसरी साइड में मैंने क्या लिखा है? कितने कार्बन? कार्बन देखो कितने कार्बन है भाई इसमें? 3 कार्बन है। अगर यहां पर 3 कार्बन है तो इनका नाम कैसे निकालोगे आप? हाँ, एक साइड में 1 है, एक साइड में 3 है, तो एक साइड में मेथिल हो गया, इधर कोई कंपाउंड नहीं जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे कि इधर जो चेन लंबी है, इधर कंपाउंड भी जुड़ते हैं। अगर कोई कंपाउंड नहीं जुड़ा हुआ है तो नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल को हम यहां लिखते हैं। अगर CH3 जुड़ जाएगा तो आइसो हो जाएगा, और अगर जो है 2 CH3 जुड़ जाएंगे तो हम इसको नियो बोल देंगे, ठीक है। तो एक तरफ हमने लिख दिया मेथिल यन, क्या है? प्रोपिल। मेथिल यन प्रोपिल, है ना। मेथिल यन प्रोपिल, क्या लिखा? मेथिल यन प्रोपिल कीटोन, सॉरी मेथिल यन प्रोपिल। ग्रुप कौन सा है आपका? ईथर। मेथिल यन प्रोपिल ईथर हो गया। ये ईथर का ग्रुप आपने लिखा, मेथिल यन प्रोपिल ईथर। हाँ बोलो। अच्छा फिर से बता दे। देखो इसका फार्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। ठीक बेटा, क्लियर है? अब इस फार्मूले में मैंने किया क्या कि R की वैल्यू को मैंने R का जो वैल्यू है उसका फार्मूला है CnH2n+1। इसी n को हमने n के मान को मैंने चेंज किया है। n के मान को मैंने 1 2 3 4 5 करेंगे, ठीक है ना। n के मान को मैंने 1 दिया तो हो गया CH3। क्लियर है? और इस साइड में n के मान को हमने 1 रखा है। यहां भी ध्यान रहे दोनों साइड में n के मान इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। आपको 3 चीजें बताई गई, R इज इक्वल टू R डैश, R इज ग्रेटर देन R डैश, R इज लोअर देन R डैश। तीनों बताए गए ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर मैंने दोनों साइड में जो है एल्किल को रखा ना, मैंने n को 1 रखा है तो मेथिल निकला। दोनों साइड मैंने मेथिल को रखा तो डाइमेथिल ईथर हो गया कि नहीं हो गया? 2 मेथिल ईथर लगा हुआ है, डाइमेथिल ईथर। ईथर में ग्रुप भी जुड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईथर में ग्रुप भी जुड़ता है। तो यहां पर मैंने कह दिया, अभी हम IPSC में नहीं जा रहे हैं, साधारण नाम निकाल रहे हैं, मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया, है ना। मेथिल प्रोपिल ईथर। लेकिन जब मैंने कहा ग्रुप जुड़ता है और जब ग्रुप नहीं जुड़ा है तो नॉर्मल कंडीशन में है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो मेथिल यन प्रोपिल ईथर कह दिया मैंने। भाई नॉर्मल है ना यार, कोई ग्रुप, मैंने कहा ग्रुप जुड़ता है और ग्रुप जुड़ा नहीं है, नॉर्मल मैंने कहा इसको, तो मेथिल यन प्रोपिल ईथर हो गया। अब हमको ग्रुप जोड़ना है, चेन को रोटेट कराना होगा। क्या कराना होगा? रोटेट कराना होगा। देखिए कैसे रोटेट कराते हैं। और अगर और आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो, देखो जरा काउंटिंग सदा यहीं से करना है आपको। 1 2, मैंने कहा ना काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से ग्रुप लगा हुआ होगा। तो 1 2 3 हो गया मेथिल 1 प्रोपिल ईथर, मेथिल 1 प्रोपिल ईथर, है ना। अगर यहां पर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाह रहा हूं। वो पॉइंट है हमारा क्लीवेज का। क्लीवेज मींस होता है डिवीजन, बंटवारा। तो अगर ये बंटवारा 2 होते हैं, विभाजन 2 होता है। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज होता है जहां पर सम विभाजन जिसको बोला गया, क्या बोला गया? सम विभाजन। और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्या होता है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज।
अब यहां पर देखिए होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ये दो क्लीवेज हो गए, दो डिवीजन हो गए। जब विभाजन बराबर का हो, दोनों साइड में बराबर बांट दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, दोनों पक्षों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बंटवारा बराबर का हो जाएगा, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन बिटवीन दिस टू पर्संस। अगर यहां पर हम डिवीजन को मिस्टेक कर दिए, एक साइड में कम कर दिए, एक साइड में ज्यादा कर दिए, ये तो हेटेरोलिटिक हो गया ना, विषम विभाजन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर कार्बन की साइड ज्यादा माने कर दिया, एक साइड में 3 कार्बन कर दिया और एक साइड में सिंगल कर दिया, तो मेथिल एन प्रोपिल हो गया ईथर, मेथिल एन प्रोपिल ईथर हो गया है। लेकिन आईपीएससी में अगर हम नाम लिखेंगे तो जिस साइड में कम कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, जिस साइड में कम कार्बन है उस साइड में ऑक्सीजन को खींच लीजिए, जोड़ दीजिए, तो मेथिल से क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मेथिल से क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेथॉक्सी। अब देखिएगा मेथिल में हमने हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, विषम विभाजन हो रहा है, मेथिल से हो गया मेथॉक्सी। और इस साइड में प्रोपिल है तो प्रोपिल से हो गया, अब ये टूट गया तो इधर ऑक्सीजन आ गया ना, तो मेथिल से हो गया मेथॉक्सी और इधर हो गया प्रोपेन। क्या हो गया, तो मेथॉक्सी 1 प्रोपेन, मेथॉक्सी 1 प्रोपेन या 1 मेथॉक्सी लिखिए मैंने, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या लिखा मैंने, पहले पर मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी। हमने लिख दिया 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़े ना, हो गया 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है ना। अब ये 2 मेथॉक्सी प्रोपेन अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे भाई, 2 मेथॉक्सी मैंने यही मेथॉक्सी ग्रुप या दूसरे पर लगना है, कैसे बनाओगे देखो जरा सा। इसको बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप कैसे बनाएंगे, और चेन को अभी बड़ी छोटी करके मैं बता रहा हूं तो आपकी समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा। अब देखो जरा सा, इधर देखो आप, CH3 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, यहां पर देखिएगा, अब यहां पर चेन को मैं बढ़ा रहा हूं, CH3 यहां पर मैंने लिखा CH, यहां पर लिख दिया CH3, प्रोपिल इधर भी है ना, तो यहां पर हो गया, काउंटिंग करिएगा 1 2 3 है ना। तो दूसरे पर मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, मैंने लिखा 2 मेथॉक्सी, क्या लिखा मैंने, 2 मेथॉक्सी किस पर जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, प्रोपेन में, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हो गया, हाँ। और आगे चेन बढ़ाओ, अगर यहां पर हमने कह दिया CH2 CH2 CH3, अब आप नाम बताओ, 3 के बाद ये हो गया 4, ये हो गया 5 है ना। अब बताइए दूसरे पर मेथॉक्सी जुड़ा हुआ है, अब 5 कार्बन चेन है, क्या लिखेंगे, गुड गुड गुड, वेरी गुड, यहां पर लिखेंगे 2 मेथॉक्सी पेंटेन। क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी पेंटेन। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। अब 3 बनाना है तो कैसे बनाओगे भाई, तीसरे पर लेके जाओगे तो काउंटिंग अपोजिट हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम 3 को बना के बता रहे, जैसे मान लीजिए यहां से हमने हटाया और यहां पर हमने जोड़ दिया, हटाया तो यहां पर जोड़ दिया, ये हो गया। अब यहां से हमने लिख दिया CH2 CH3, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। अब एक बार एथिल इधर लगा, एक बार एथिल इधर लगा, और CH ये भी लगा है। अब 3 पर मेथॉक्सी लगा हुआ है ना, तो 3 मेथॉक्सी क्या हो गया, अब 2 मेथॉक्सी की जगह क्या हो गया, 3 मेथॉक्सी पेंटेन। अब 4 पर ले चलते हैं, 4 बनेगा, चलो 4 देख लेते हैं। इसको हटाया मैंने, अब 4 पर लेके चल रहा है, यहां पर मैंने जोड़ दिया, ये हो गया CH2, यहां हो गया CH2, यहां हो गया CH3। अब बेटा काउंटिंग किस साइड से करेंगे, अपोजिट हो गया, जिस साइड से ग्रुप नजदीक होगा। अब ये आ जाएगा ग्रुप यहां से 1 2 3 4 5 हो गया, इसलिए कि 3 तक डबल लगे, 4 मेथॉक्सी नहीं बनेगा, 4 मेथॉक्सी नहीं बनेगा। तो यहां पर हो गया 2 मेथॉक्सी पेंटेन। क्या हो गया, 2 मेथॉक्सी पेंटेन। फिर वही आ गया 2 मेथॉक्सी पेंटेन। चूंकि काउंटिंग आप इस साइड से कर रहे हैं, ग्रुप इस साइड से आपको नजदीक मिल रहा है, तो हो गया 2 मेथॉक्सी पेंटेन। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये बताया कि अभी आपका एनहाइड्राइड, अभी ढेर सारे ग्रुप बचे हुए हैं,
तो उनको भी डिस्कस किया जाएगा। जैसे एनहाइड्राइडों का सामान्य सा मिटाया इसको। अब इसमें आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हो कहीं भी, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशनल है उनको आप जोड़ सकते हो। फंक्शनल ग्रुप इसका वही रहेगा। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ईथर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, एस्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। ईथर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसका एस्टर है उसमें कोई चेंजिंग, कीटोन है उसमें कोई चेंज, माने ग्रुप में चेंजिंग नहीं करना है। जो जुड़ने वाली चेन है उस चेन में आपको चेंजिंग करनी है। जो जुड़ने वाली चेन है उस चेन में आपको चेंजिंग करनी है। अब आप चेन में अगर चेंजिंग कर रहे हो, अब आप देखो जरा से फार्मूला मैं लिख रहा हूं या तो इस तरह से एनहाइड्राइडों का सामान्य सा सूत्र मैं लिख दे रहा हूं, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड सिंगल, यहां पर ये हो गया, यहां पर इस तरह लिखा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर लिखा Cn, यहां पर मैंने लिखा CnH2n+1। अब ये हो गया फार्मूला, इसका हो गया CnH2n+1। अब तो कीटोन हो गया ना, बोलो भाई, एक कीटोन की तरह से हुआ कि नहीं हुआ भाई। CO हमने यहां लगाया। तो इस तरह से अगर आपको एस्टर एनहाइड्राइड बनाने हैं, अगर आपको इसको एनहाइड्राइड के रूप में लिखना है, एनहाइड्राइड के रूप में अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अभी तो आपने इसको कीटोन के रूप में लिखा है, तो CnH2n+, यस, तो ठीक है। मैं एस्टर एनहाइड्राइड ग्रुपों का जो है एक्सप्लेनेशन मैं जो है अपने अगले टॉपिक पे मैं एनहाइड्राइड का जो एक्सप्लेनेशन अपने अगले जो है चैनल पर, अपने अगले जो है उस पर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो यहाँ तक मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हमने 4 ग्रुपों का विश्लेषण किया है। ध्यान दीजिएगा, एनहाइड्राइड का भी विश्लेषण नहीं हुआ है। मैंने आपको कीटोनों के विषय में बताया, जो ईथर के विषय में बताया, और मैंने जो है अमाइड के विषय में बताया। तो इस तरह से 3 ग्रुप यहाँ पर मैंने कंप्लीट करी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज आपको यहाँ तक बताया। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग मेरे ग्रुप को ज़्यादा से, मेरे जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।